नमस्कार, फैक्ट चेक विद सुशांत सिन्हा में आपका स्वागत है। आज हम जिस आरोप का फैक्ट चेक करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, और कमोबेश हर रैली में हर जगह वो इस आरोप का जिक्र करते हैं, और इसलिए हमें लगा इसका फैक्ट चेक करना चाहिए कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। राहुल गांधी अलग अलग जगह इस बात का जिक्र करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10-15 सबसे अमीर लोग, बिजनेसमैन, उनका लोन माफ कर दिया है। पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान दिखाते हैं और फिर उसका फैक्ट चेक करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 1,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी अलग अलग रैलियों में एक ही बात कमोवेश कह रहे हैं कि 10 से 15 सबसे अमीर लोगों का लोन मोदी सरकार ने माफ किया। हालांकि आंकड़े अलग अलग जगहों पर बदल जाते हैं, कभी वो 2.5 लाख करोड़ कहते हैं, कभी वो 1.5 लाख करोड़ कहते हैं। हम आंकड़ों को रहने देते हैं, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है अगर ये सच है तो, और इसीलिए हम आपको फैक्ट्स के साथ समझाते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो वाकई सच है। क्या मोदी सरकार ने 10 से 15 बिजनेसमैन का लोन माफ किया है और देश के साथ धोखा किया है? सबसे पहले यह समझिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है। राहुल गांधी 10 से 15 बिजनेसमैन का लोन माफ करने का जो आरोप लगा रहे हैं उसका आधार है लोन राइट ऑफ। यानी उनका कहना है कि बैंकों ने जो लोन राइट ऑफ किया है वो दरअसल व्यापारियों का लोन माफ कर दिया गया है। अब आपको यह समझाएं कि लोन राइट ऑफ का मतलब दरअसल होता क्या है, उससे पहले आपको समझाते हैं कि अगर वाकई लोन राइट ऑफ का मतलब व्यापारियों का लोन माफ करना होता है तो फिर यूपीए सरकार का हिसाब किताब क्या है। अगर राहुल गांधी की परिभाषा से चले तो मनमोहन सरकार ने किया था, पहले वो समझते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक यूपीए 1 यानी 2004 से लेकर 2009 के बीच में मनमोहन सरकार के वक्त बैंकों ने जो लोन राइट ऑफ किया वो था 5,592 करोड़ रुपए का। आरबीआई के ही आंकड़ों के मुताबिक यूपीए 2 में मनमोहन सरकार ने 2009 से लेकर 2014 के बीच जो लोन बैंकों ने उस दौरान राइट ऑफ किया वो आंकड़ा था 51,532 करोड़ रुपए का। यानी अगर आप बैंकों के जो लोन राइट ऑफ हुआ बीते 10 साल में यूपीए के कार्यकाल में, यानी आप यूपीए 1 और यूपीए 2 को अगर जोड़ दें तो मनमोहन सरकार के वक्त बैंकों ने 57,125 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन राइट ऑफ किया। अब अगर राहुल गांधी की परिभाषा सही है कि बैंकों के लोन राइट ऑफ करने का मतलब व्यापारियों को फायदा पहुंचाना होता है, उनका कर्ज माफ कर देना होता है, तो सीधा सीधा सवाल यह है कि मनमोहन सरकार ने 10 साल में 57,125 करोड़ से ज्यादा का लोन क्यों माफ कर दिया? उस कार्यकाल में बैंकों ने ऐसा क्यों किया? क्या सूट बूट वालों को फायदा पहुंचा रहे थे मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री? अब राहुल गांधी सियासत करते हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बतौर पत्रकार मेरा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना और फैक्ट्स के साथ पहुंचाना। और सच्चाई ये है कि मनमोहन सरकार के वक्त जो लोन राइट ऑफ हुआ उसका कतई ये मतलब नहीं था कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया। और सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त भी जो लोन राइट ऑफ हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया। लोन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है पहले जरा वो समझ लीजिए। आरबीआई की परिभाषा के मुताबिक ऐसे लोन जो एनपीए में कन्वर्ट हो गए और उन लोन की रिकवरी मुश्किल है, उन लोन को राइट ऑफ किया जा सकता है। यानी कि जो बैंक के दस्तावेज हैं उनसे उन्हें अलग रखा जा सकता है टेक्निकली, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि लोन माफ हो गए। हेड ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे उन आंकड़ों को अलग किया जा सकता है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं बैंक के वहां पर वो लोन वैसे ही कायम रहता है। यानी किसी का लोन माफ नहीं होता राइट ऑफ करने से, और साथ ही इन लोन की रिकवरीज होती रहती हैं। राइट ऑफ करने से बस फायदा यह है कि बैंकों को टैक्स का लाभ मिल पाता है और उनका अकाउंट क्लियर हो पाता है, लेकिन किसी का लोन माफ हो जाता हो ऐसा कतई नहीं है। इसीलिए यूपीए 1, यूपीए 2 या फिर एनडीए सरकार के वक्त जितने भी लोन राइट ऑफ हुए उनका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि किसी का लोन माफ कर दिया गया। बैंकों ने अपना अकाउंट क्लियर किया है, साफ किया है टैक्स में लाभ लेने के लिए, और इन अकाउंट्स की जो कि राइट ऑफ हुए उनकी रिकवरी जारी है। अब क्या सवाल यह है, अब सवाल यह है कि क्या इन लोन की रिकवरी हो पाती है? आरबीआई की गाइडलाइन है, हर बैंक अपना एनुअल स्टेटमेंट ऑनलाइन जारी करती है, आप भी उसे देख सकते हैं। एसबीआई की 2017-18 की एनुअल स्टेटमेंट ये कहती है
कि इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक जो लोन राइट ऑफ हुए थे उनमें से 6,398 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है और बीते साल 5,394 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई थी लोन राइट ऑफ हुए अकाउंट से। इन्हें बैंक ने मिसलेनियस के तौर पे दिखाया। आप जो सेक्शन देखेंगे उसमें मिसलेनियस में इन्हें दिखाया गया है, लेकिन यहां साफ साफ यह भी बताया गया है कि यह मिसलेनियस अकाउंट लोन राइट ऑफ जो हुए थे उनसे रिकवरी का हिस्सा है, वो रिकवरी दिखाई गई है। यानी फैक्ट चेक ये कहता है कि लोन राइट ऑफ का मतलब लोन माफ करना नहीं होता। फैक्ट चेक ये कहता है कि लोन राइट ऑफ हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वसूली नहीं हो सकती, उनकी वसूली हो रही है। और एसबीआई का एक उदाहरण दिया है, आप बाकी बैंक्स की एनुअल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां भी ऐसे ही राइट ऑफ की जो रिकवरी हो रही है वो आपको नजर आएगी। एक और बात, क्या राहुल गांधी को यह पता नहीं था कि ऐसी चीजें होती हैं? मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि 9 फरवरी 2016 को आरबीआई ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें आरबीआई ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि उस रिपोर्ट में, अखबार की उस रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसका आशय ठीक नहीं है, उसे ठीक से समझाया नहीं गया है लोन राइट ऑफ को लेकर। और आरबीआई ने उस स्टेटमेंट में बाकायदा यह समझाया कि किसी का लोन माफ नहीं हुआ है, सिर्फ बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने की कवायद है ये, और ये सारे लोन राइट ऑफ टेक्निकल है नेचर में, यानी किसी का लोन माफ नहीं हुआ है। यानी आरबीआई ने सफाई 2016 में ही दे दी थी। बावजूद इसके आप हाल की रैलियों में देखेंगे हर जगह राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि 10-15 व्यापारियों का लोन माफ कर दिया मोदी सरकार ने। अब सवाल राहुल गांधी से कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, इस बात की समझ नहीं कि लोन राइट ऑफ क्या होता है? मनमोहन सिंह सरकार के वक्त भी लोन राइट ऑफ हुए थे, क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं? आरबीआई ने क्या कहा, उन्हें क्या इसकी जानकारी नहीं? और अगर सब बात की जानकारी है तो क्या वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं अधूरी जानकारी रखकर, या फिर जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करके? सियासत है, होता है, लेकिन आपको फैक्ट्स के साथ यह जानना जरूरी था कि यह आरोप सच है या नहीं। हमारे साथ फैक्ट चेक विद सुशांत सिन्हा में आज के लिए इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर @sushant पे फॉलो कर सकते हैं या फिर इन खबर को YouTube पे सब्सक्राइब करके हमारे अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं और तमाम दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।